संविधान देश की आत्मा है। संविधान के नियमानुसार चलने वाले लोग, जिन्हें संविधान ने कोई खास जगह दी है, वे लोग उस संविधान की आत्मा के अंश हैं। अगर उन्हीं व्यक्तियों के साथ कोई गंदी हरकत की जाए तो उससे उस संविधान का तो अपमान होगा ही, संविधान की उससे आत्मा भी आहत होगी। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि वह जूता एक दलित पर पड़ा है, पर उन लोगों को कौन समझाए कि वह जूता एक दलित पर नहीं, संविधान पर पड़ा है। वह संविधान जो भारत देश की आत्मा है। उन मूर्खों को कौन समझाए कि वह जूता एक दलित पर नहीं, भारत के हर उस नागरिक के चेहरे पर पड़ा है जो भारत के वासी है। उन मूर्खों को कौन समझाए कि आसमान पर थूकने पर थूक के छींटे खुद के चेहरे पर तो पड़ते ही हैं, साथ साथ आस पास खड़े लोगों के चेहरे पर भी पड़ते हैं। लेकिन भाई, यहाँ बात सनातन की आ जाती है, क्योंकि वे थूक के छींटे किसी सनातनी के ही थे, इसलिए सब सनातनी चुप हैं। इससे स्पष्ट है कि धर्म संविधान पर भारी पड़ता जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान सही तब साबित होगा जब इसे मानने वाले लोग सही होंगे। संविधान के मानने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज देश पर संघीय सरकार काबिज है। वह संघ जिसने आजादी के दिनों में अंग्रेजों के तलवे चाटे और देश के साथ गद्दारी की, जिसने लंबे समय तक संघ के कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, क्या वह संविधान का मान सम्मान रख सकता है या कर सकता है? संविधान का श्रेय उनके लिए एक सिवाय छलावा के कुछ नहीं है। सीजेआई गवई साहब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य दलितों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। दबे कुचले लोग, शिक्षा से वंचित लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग खुश में आ जाओ। आज देश एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां चुपचाप रहोगे तो पुनः गुलाम होना पड़ेगा। एक दलित सीजेआई पर जूता फेंका जाता है। वह जूता फेंकने वाला राकेश किशोर, जो एक सुप्रीम कोर्ट का वकील था, उसे पुलिस घटना स्थल पर गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन वही पुलिस सनातन का प्रदर्शन करते हुए उसे छोड़ भी देती है। सीजेआई गवई साहब के कुछ शब्दों को उनकी शालीनता और उदारता का नाम देकर उन्हें महिमा मंडित सा कर दिया जाता है। यही खूबसूरती तो सनातनियों की है। क्या बीती होगी उस समय गवई साहब पर जब उस सनातनी ने उन पर जूता फेंका। उनकी स्थिति ठीक वैसे ही हुई होगी जैसी पुनः पैक्ट के समय बाबा साहब अम्बेडकर की रही होगी। खुद से ज्यादा अपनों का गम, सर झुकने वाला नहीं था, पर अपनों के ख्याल में नीचे करना पड़ा। अगर गवई साहब के पक्ष में संविधान को मानने वाले लोग उस सनातनी राकेश किशोर के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरते हैं तो निसंदेह गवई साहब खुद को इस लड़ाई में अकेले पाएंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ इतना बड़ा दुसाहसिक कदम उठा लिया गया, फिर भी मीडिया पर उन्हें ही ट्रोल किया गया। दलित युवक हरिओम को पीट पीट कर मार दिया गया। एक आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या इसलिए कर ली
क्योंकि उनके साथ उनके ही विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जातीय भेदभाव किया गया। इससे एक बात साफ हो जाती है कि पढ़ लिख कर बड़ी कुर्सी पर बैठने से जातिवाद खत्म नहीं होता। एक दलित कमजोर तबके के लोग सुरक्षित नहीं है। देश में जातिवाद हावी होता जा रहा है। इसका जिम्मेवार सत्ता में बैठने वाले लोग हैं। और हम सब तो जानते ही हैं कि सत्ता के लोभी लोग किसी के नहीं होते, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। इसलिए हमें क्रांति करनी होगी और अभी जो क्रांति की ज्योति प्रज्वलित हुई है उसे जलाए रखना बेहद जरूरी है। साथियों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कर दें। अभी तक आपने मेरे अशोक कुमार शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी अशोक कुमार को जाने की अनुमति दें। जय हिंद।